चारमीनार पुलिस की जानिब से मुसलसल दबाव डालने के बाद तारीखी मक्का मस्जिद के 2 आउटडोर लाउड स्पीकर के कनेक्शंस निकाल दिए गए थे। मस्जिद के सुपरिटेंडेंट पर पुलिस की जानिब से मुसलसल 3 हफ्ते से दबाव डाला जा रहा था, जिसके बाद आज नमाज जुम्मा से कबल ये कनेक्शंस निकाल दिए गए। गुज़िश्ता साल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ये 2 लाउड स्पीकर लगाए गए थे क्योंकि उस वक्त अवाम ने शिकायत थी कि अज़ां की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। पुलिस इंस्पेक्टर चारमीनार, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, महकमा आसार क़दीमा, वक्फ बोर्ड हत्ता के लोकल लीडर से भी कोई बात नहीं की और लाउड स्पीकर निकालने के लिए सुपरिटेंडेंट पर दबाव बनाया और सुपरिटेंडेंट ने नमाज से पहले कनेक्शंस पुलिस के कहने पर निकाल दिए। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी को दी। सदर मजलिस ने वहां पर मुकामी मजलिस के जिम्मेदार साहिल अकबर को रवाना किया। अकबर ने डीसीपी साउथ जोन और दूसरों से बातचीत की। काफ़ी देर के बाद बातचीत के बाद दोबारा लाउड स्पीकर्स के कनेक्शन लगाए गए। ये बताया जा रहा है कि बाज़ होमगार्ड्स और मुकामी वहां पर अफराद को लाउड स्पीकर से शिकायत थी, जो पुलिस इंस्पेक्टर से कह रहे थे, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने सुपरिटेंडेंट पर यह दबाव बनाया। मालूम नहीं कि पुलिस ने इस मामले में क्यों दिलचस्पी दिखाई और वहां पर एक मजहबी मुकाम, एक हसास मुकाम को बोनाल से पहले एक हसास मुकाम पर यह कार्रवाई क्यों की गई, इसकी जामे तहकीकात होना ज़रूरी है। गुज़िश्ता चंद सालों से मक्का मस्जिद के आसपास सिर्फ पैदल चलने के रास्ते हैं, वहां पर पार्किंग का भी माकूल इंतज़ाम नहीं है। आसपास एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, नमाज के लिए जाना मुश्किल हो गया है। जनाजे भी पहले बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब वहां पर लोग जनाजा भी इसलिए नहीं ला रहे हैं कि लोगों को आमद और रफ्त में बहुत मुश्किल हो रही है, पार्किंग भी नहीं है। सिर्फ जुमे की नमाज को लोग वहां पर आ रहे हैं। आम नमाजों में भी मुसल्लियों की तादाद कम हो गई है। मक्का मस्जिद सिर्फ रमज़ान के पहले अशरे में मक्का मस्जिद में ज़्यादा रौनक और ज़्यादा मुसल्लियों की तादाद रह रही है। दूसरे और तीसरे अशरे में भी लोग कम हो रहे हैं। पहले ये देखते थे कि उलमा मशाइखीन शहर के और बुजुर्ग भी मक्का मस्जिद में आम नमाजें भी अदा करते थे, जुमे की नमाज भी अदा करते थे, लेकिन अब शहर की कोई मशहूर और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का इंतकाल भी होता है तो उन्हें मक्का मस्जिद लाने से गुरेज किया जा रहा है। बुजुर्ग हजरात पैदल नहीं चल सकते, गाड़ियां वहां तक नहीं आ सकती, वह नहीं आ रहे हैं। ये तमाम तरह के मसाइल अपनी जगह हैं और दूसरा पुलिस मसाइल खड़ी कर रही है। पता नहीं कि मस्जिद को, इस तारीखी मस्जिद को जो 400 साल से है, क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मजलिस के जिम्मेदार साहिल अकबर ने भी इस पर शदीद एतराज किया। पुलिस के रोल पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डीसीपी और इंस्पेक्टर भी आते जाते रहेंगे, मस्जिद 400 साल से है और मस्जिद रहेगी। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को बेजा करार दिया और पुलिस के रोल पर शुकूक व शुबे का इजहार करते हुए सख्त तनकीद की। वाकई पुलिस की जानिब से ये गलत कार्रवाई की गई और ऐन त्योहारों के सीजन में ये हरकत करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट लोगों में तनाव इससे फैल सकता है। पुलिस को चाहिए कि वो इस हसास मामलात में दूसरे महकमों को और तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करे। मुकामी कायदीन से, लोकल लीडर से भी बातचीत नहीं की गई। अगर मसला वहां दरपेश भी था तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड और दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं जैसे महकमा आसार क़दीमा है या फिर दूसरे महकमे हैं, उनसे भी बातचीत की जा सकती थी। पुलिस के आला अहदेदार भी लाइल्म है, इंस्पेक्टर की तरफ से ये हरकत की गई थी, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुकामी लोगों की बरवक्त मदाखलत के बाद इस मसले को सुलझा लिया गया है। मैं मोहम्मद इलियास अहमद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। आज इस बात से आगाह कर रहा हूँ कि एक बात गश्त कर रही है कि मक्का मस्जिद के जो है स्पीकर जो है रिमूव कर दिए गए। कि मैं खुद जो है मक्का मस्जिद पे विज़िट किया हूँ और स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर तफसीर इकबाल साहब की हिदायत पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जो स्पीकर हैं वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करेंगे और जो है उसके ज़रिए से अज़ान
दी जाएगी और दी जा रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है उसको रिमूव कर दिया गया और डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो है अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो है हुकूमत का और हमारा ताउन करें।